तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम हमने सीखा एक सिंगल पॉइंट के लिए, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। अब देखते हैं कि ये किन-किन कंडीशंस में इसका हम कंजर्वेशन स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है और प्रॉब्लम के आउटकम्स क्या हैं। तो हमारा अगला कंसेप्ट वीडियो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये हमारे प्रीवियस कंसेप्ट वीडियो का आउटकम है। ये हमने अभी तक सीख लिया है। अब अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करूं या अगर मैं इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल लगाने पे मुझे ये रिलेशनशिप मिलता है। डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी। क्योंकि आई जो है ये तो समय के साथ नहीं बदलेगा, ये तो रिजिड बॉडी के लिए फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अब डी ओमेगा बाई डी टी तो बच्चों हमें पता है, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड में आई अल्फा। अब डी एल बाई डी टी, चूंकि हमको पता है कि आई अल्फा तो एक्चुअल में टॉर्क होता है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। तो यहाँ से रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे एक नेट टॉर्क अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी का एंगुलर मोमेंटम समय के साथ चेंज होता है। बट बच्चों, अगर मैं किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क ज़ीरो कर दूं, यानी कि मैं उसके घुमाने के लिए कोई एक्सटर्नल एफर्ट डालूं ही ना, तो उस केस में डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि डी एल बाई डी टी का ज़ीरो होना ये दर्शाता है कि समय के साथ बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं हो रहा है, या यूं कहें कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये हमारा कंक्लूजन है। L इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर उस पे एक्ट करने वाला नेट टॉर्क जीरो हो। आइए देखते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या मतलब है कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं। इस एनिमेशन में आप देखें, प्रोफेसर साहब इस अरेंजमेंट को हाथ से होल्ड किए हुए हैं, ये घूम रहा है। प्रोफेसर साहब अब धीरे धीरे डोरी खींच के इस अरेंजमेंट को, इस बॉल को छोटा कर दिया इन्होंने। तो जब छोटा किया तो आप देखिए उसके घूमने की जो स्पीड है वो बढ़ गई। अब फिर प्रोफेसर साहब ने इसे बड़ा कर दिया, तो ये जो नेटवर्क है ये धीरे धीरे घूमने लगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कोई भी एफर्ट इसको रोटेट कराने के लिए नहीं डाला। यानी कि वो पहले जैसे अपने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा था, बाद में भी उसी इनिशियल फाइनल एंगुलर मोमेंटम से घूमने लगा। चूंकि सर ने कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इधर पे अप्लाई नहीं किया जो इसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम को चेंज करे, इसे डिस्टर्ब करे, तो हम कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन सिस्टम इज जीरो, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, परिणाम स्वरूप इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल सिचुएशन के लिए हमने आई वन ओमेगा वन लिखा। जब ये बड़ा था तो इसका आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़्यादा था, परिणाम स्वरूप ओमेगा वन कम था। और जब प्रोफेसर साहब ने इसे कंप्रेस कर दिया डोरी खींच के, तो ये छोटा हो गया। देखिए आप देख सकते हैं ये छोटा हो गया और इसका घूमने का स्पीड यानी ओमेगा टू वो बढ़ गया। तो ऐसे केस में जो ओमेगा है वो आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और आई जो है ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आपने अगर ओलंपिक्स में जिमनास्ट को इस तरह के करतब करते हुए देखा हो, कि आप देखिए ये जो लड़की है ये काफ़ी प्रोफेशनल जिमनास्ट है। अगर जब ये अपने हाथ फैला के घूमती है तो इसकी घूमने की स्पीड कम होती है। बट अगर ये खुद को कंप्रेस कर ले, कंप्रेस तो कैसे करेगी, चूंकि इंसान है, तो इन्होंने क्या करा, अपने हाथ को मोड़ लिया।
तो जब इन्होंने अपने हाथ को मोड़ा, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो एज़ ए रिज़ल्ट ऑफ दैट इनके जो घूमने की स्पीड है, एंगुलर स्पीड वो बढ़ गई। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आया होगा कि सर ये जो जिम्नास्ट है, ये ताकत लगा रही है अपने हाथ को मोड़ने के लिए, तो फ़ोर्स लग रहा है, तो टॉर्क भी लगना चाहिए। तो इस पे नेट टॉर्क ज़ीरो कैसे हुआ? बच्चों बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा कि जो भी टॉर्क प्रोड्यूस है, जो भी टॉर्क लगना है बॉडी में, वो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण लगना चाहिए। अब ये जो जिम्नास्ट है, ये अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ कर रही है अपने हाथों को मोड़ने के लिए। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं, जो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही हैं या बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रही हैं। कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इस वजह से जो नेट टॉर्क है, वो दोनों ही केसेस में, केस ए और केस बी दोनों में ही 0 होगा। इस वजह से केस ए और केस बी में हाथ जोड़ के घूमने में और हाथ खोल के घूमने में, दोनों ही केसेस में एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सीखने के बाद अब इस कंसेप्ट को हम टेस्ट करते हैं। A disk of moment of inertia 40 kg meter square and radius 2 meter is rotating about its axis at an angular speed of 3 radian per second. It picks up a stationary particle of mass 0.8 kg at its edge. Find the new angular speed of disk. अब सवाल मैं आपको समझाऊं बच्चों कि एक डिस्क है 40 केजी मीटर स्क्वायर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 2 मीटर रेडियस है। तो वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अपनी एक्सिस मतलब जो उसके सेंटर से पास करे, साथ ही साथ उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वैसी एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है एंगुलर स्पीड 3 रेडियन पर सेकंड से। अब घूमते-घूमते क्या होता है कि हम उसके एज पे एक छोटा-सा पार्टिकल रख देते हैं 0.8 केजी का। इस तरीके से रखते हैं कि कोई उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, ठीक है? अब इससे न्यू एंगुलर स्पीड पूछी गई है आपसे। तो अब चूँकि मैंने कुछ सवाल बताते वक़्त ही हिंट ड्रॉप कर दी थी, आप इसको आसानी से कर लेंगे। 2 मिनट का समय लें आप लोग। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि ये इस तरह का सेटअप है, ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आर रेडियस है डिस्क का, ओमेगा 1 स्पीड से ये घूम रही है। ओमेगा 1 की वैल्यू बच्चों 3 रेडियन पर सेकंड होगी। और m मास जो है, छोटा-सा मास हमने इसके एज पे रख दिया चुपके से। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? अब डिस्क हैवी हो गई है। डिस्क हैवी हो गई है, या यूँ कहें रोटेशन की भाषा में कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है, तो ओमेगा 2 तो घटेगा ही। तो यहाँ पे बच्चों नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज़ 0, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। और फिर अगला स्टेप तो आपको पता ही है कि I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2 आप करेंगे, या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और उसके परिणाम स्वरूप आप पहले फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, व्हिच इज़ इक्वल टू 40 प्लस mr स्क्वायर 0.8 इंटू 2 स्क्वायर, और ओमेगा 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू 2.8 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था कि सिस्टम हैवी हो गया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। आप देखिए फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी आई है, वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से कम है।